गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक मेथड है, सेल्स मेथड। इसकी मदद से जो इलास्टिक कोफिशिएंट है वाई, नीटा और सिग्मा, ये तीनों ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके अंदर ए बी और सी डी पूर्णतया वर्ताकार या आयताकार अनुप्रस्थ काट की दो छड़ें ली जाती हैं। करीब 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। इन छड़ों के केंद्र जो हैं वो ई और एफ हैं। दोनों छड़ों को किसी रिजिड बेस से धागों की मदद से टांग दिया जाता है ताकि ये दोनों समानांतर रहें। और ई और एफ जो सेंटर हैं इनके बीच वो तार लगा दी जाती है जिस तार के पदार्थ का वाई, नीटा और सिग्मा हमें ज्ञात करना होता है। यदि इन दोनों छड़ों को हम चित्र जो दूसरा दिखाया गया है, दोनों में ए और सी सिरे को नज़दीक लेके आए तो जो बीच में तार है उसमें एक आर त्रिज्या का चाप बन जाएगा। यदि हम इसको इस स्थिति से छोड़ दें तो दोनों जो रॉड्स हैं ए बी और सी डी ये दोलन करने लग जाती हैं। फिगर के मुताबिक यदि तार की जो लंबाई है वो ई एफ वो स्मॉल एल है तो त्रिज्या जो है इसकी आर है, तो कोण 2 थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या यानी एल अपॉन आर, या आर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एल अपॉन 2 थीटा। इस तार के मुड़ने से जो तार में बंकन और घूर्णन पैदा होता है वो होगा वाई आई जी अपॉन आर। आई जी जो है वो पाई आर रिच पर 4.4 है क्योंकि ये वर्ताकार क्रॉस सेक्शन वाली तार है। आर की वैल्यू यदि लिख दी जाए एल अपॉन 2 थीटा और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये होगा वाई पाई आर रिच पर 4 थीटा अपॉन 2 एल। अब टॉर्क जो है वो आप जानते हैं वो आई अल्फा के बराबर होता है यानी आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अतः जो बंकन घूर्ण है और जो कोणीय त्वरण है इनकी दिशाएं विपरीत होंगी, तभी ये दोलन जो है वो सरल आवर्त गति में होगा। तो आप लिख सकते हैं इसकी दोलन की समीकरण आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई पाई आर इज टू 4 अपॉन 2 एल थीटा, या डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा स्क्वायर जो है वो वाई पाई आर इज टू 4 अपॉन 2 एल आई है, यानी ये जो सब कोफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर के अंदर रख दिए गए हैं। इससे जो छड़ का आवर्तकाल T1 है वो होगा T1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, या 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एल आई अपॉन पाई आर इज टू 4 वाई, या यहाँ से y की वैल्यू यदि आप निकालें तो y इज इक्वल टू 8 पाई आई एल T1 स्क्वायर आर इज टू पावर 4। यहाँ T1 आवर्तकाल है। I जो है यहाँ पर वो जड़त्व व घूर्ण है और ये बराबर है m एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12। एल यहाँ पे छड़ की लंबाई है, बी जो चौड़ाई है, ये आयताकार छड़ के लिए है। यदि छड़ जो है वो वर्ताकार हो तो ये एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 4 इसके बराबर होगी। आर जो है वो वर्ताकार छड़ की त्रिज्या हो सकती है। अब दूसरे सेट के अंदर हम क्या करते हैं कि आधार से लटके हुए जो दोनों डोरे हैं उनमें से उन डोरों को हटा करके एक छड़ को दृढ़ आधार से कस देते हैं तथा दूसरे छड़ के मरोड़ी दोलन जो है वो करवाए जाते हैं।
इस स्थिति में जो आवर्तकाल होगा वो T2 इक्वल टू 2 पाई √I/c। सी जो है वो नीटा पाई R⁴/12L। नीटा जो है वो पदार्थ का अपरूपण गुणांक है। यदि आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो नीटा इक्वल टू आएगा, सी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, नीटा पाई R⁴/4.12, तो नीटा इक्वल टू आएगा 8 पाई LI T2 स्क्वायर R⁴4। यहाँ पर सारे कोफिशिएंट वही हैं, जड़त्व गुण भी उसी तरह से आएगा। R जो है उस तार की त्रिज्या है जो इन दोनों रॉड्स के बीच कसी हुई है। यदि आप y और नीटा का रेशो देखें तो ये बराबर होगा T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। लेकिन हमें y, नीटा और सिग्मा में एक रिलेशन लिखा था, y इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा जो आएगा वो y/2 नीटा -1, या सिग्मा इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन 2 T1 स्क्वायर -1। इस तरह से T1 और T2 का मान जान करके आप सिग्मा भी निकाल सकते हैं। बाकी जो द्रव्यमान, त्रिज्या, लंबाई वगैरह माप करके आप y और नीटा भी निकाल सकते हैं। तो ये जो मेथड है इसमें y, नीटा और सिग्मा तीनों जो है वो आप निकाल सकते हैं। अब एक देखिए न्यूमेरिकल है कि एक ही पदार्थ के जो दो ठोस बेलन हैं जिनकी लंबाइयाँ L तथा 2L हैं तथा त्रिज्या जो है वो R तथा 2R है, वे समअक्ष रूप से संयुक्त हैं। मुक्त सिरे के मध्य आरोपित किसी बल युग्म के प्रभाव में छोटे बेलन का ऐंठन जो है वो 30 डिग्री है, तो बड़े बेलन के ऐंठन का परिकलन कीजिए। तो देखिए दोनों बेलन जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, त्रिज्याएँ उनकी अलग अलग हैं, तो एक सिरे को क्लैंप करके दूसरे सिरे को मोड़ा गया है। तो ये कह रहा है कि छोटे बेलन का यदि ऐंठन कोण 30 डिग्री है तो बड़े बेलन के ऐंठन कोण का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए जो टॉर्क होगा ऐंठन कोण थीटा के लिए वो बराबर होता है नीटा पाई R⁴/2L। छोटे बेलन के लिए त्रिज्या जो है वो R1 है और छोटे बेलन की लंबाई L1 है तथा इसमें ऐंठन कोण θ1 है। बड़े बेलन के लिए त्रिज्या R2 है, वह लंबाई L2 है तथा ऐंठन कोण θ2। तो टॉर्क जो है वो नीटा पाई R⁴/2L1 θ1, टॉर्क इज इक्वल टू नीटा पाई R⁴/2L2 θ2। ये दोनों बेलनों के लिए, क्योंकि समकक्ष है तो दोनों में टॉर्क सेम लगेगा। दोनों में टॉर्क से सेम है तो आप देखिए R1⁴/L1 θ1, R2⁴/L2 इंटू θ2। अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ रखिए, R1 की R कही है, R2 की 2R कही है, L1 की L, L2 की 2L, θ1 जो है वो 30 डिग्री का है। यदि आप सारी वैल्यूज़ रख दें तो θ2 की वैल्यू जो आएगी वो 30/8 यानी 3.75 डिग्री आएगी। यानी जो मोटा बेलन है उसमें जो घुमाव आएगा, ऐंठन कोण जो आएगा वो करीब 3.25 डिग्री होगा, जबकि छोटा जो पतला तार थी उसमें 30 डिग्री तक का ऐंठन कोण जो है वो आया था।